दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बचपन में हम लोग ने एक चौपाई तुलसीदास जी की सुनी थी। उसका कुछ ऐसा इशारा था जो आज की राजनीति में बहुत सार्थक बैठ रहा है। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, चंद लफ्जों में उन्होंने सब कुछ कह दिया था। ये जो चौपाई का अंश है और इसका जो अर्थ है, 10 सालों तक, पिछले एक दशक तक इसका असर नहीं हुआ, क्योंकि समर्थ व्यक्ति के ऊपर ये चौपाई काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे उसकी समर्थता, उसकी मजबूती कमजोर हुई, ये बिल्कुल अचूक बाण की तरह चिपक गई। और आज हालात बिल्कुल केंद्र की मोदी सरकार के पीछे ऐसे ही है। जब तक मजबूत थे, समर्थ थे, कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और आज चंद महीनों के अंदर उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं के एनडीए के लोग, उन्हीं संघ के लोग आज सीधी उंगली उठा रहे हैं और वो चाह रहे हैं जो वो चाहते हैं। पिछले 10 सालों में वो हुआ जो गुजरात लॉबी चाहती थी, यानी अमित शाह और मोदी जी चाहते थे। अब चंद महीनों के अंदर वो हो रहा है जो अमित शाह और मोदी नहीं चाहते। सॉरी दोस्तों, इन 10 सालों के बाद अभी तक जो भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, वो मोदी अमित शाह का यसमैन हुआ। नड्डा जी जैसे लोग खड़े हो जा, बैठ जा। लेकिन संघ लगातार इस पर गौर कर रहा था। लेकिन संघ, चूंकि केंद्र की सरकार इतनी मजबूत थी और नड्डा जी जैसे लोगों का बयान कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, आज वक्त बदल गया और आज 3 दिन तक संघ के ऑफिस में जाके बैठे हुए थे। ये वही नड्डा जी हैं जिनको संघ के लोगों की जरूरत नहीं थी। संघ ने बहुत साफ कर दिया है कि सबसे पहले तो मार्गदर्शक मंडल के ऊपर मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया है बताएं। 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उसके बाद का जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन कैसे होगा। अब ये एक ऐसी गली में हड्डी अटक गई है कि इस पर जवाब क्या दें, क्योंकि आडवाणी जी, जोशी जी गुनाहगार नहीं थे। उन्होंने पार्टी की जमीन की फाउंडेशन को लेकर जो किला तैयार हुआ वो इनकी देन थी, फिर भी वो वहां गए, तो मोदी जी क्यों नहीं? ये संघ का सवाल है। दूसरा सबसे अहम सवाल, अब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो संघ युक्त होगा, संघ मुक्त नहीं, क्योंकि मोदी जी और गुजरात लॉबी ये चाहती है कि संघ मुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा वो संघ के हिसाब से होगा, संघ का मार्गदर्शक होगा, संघ को लेकर चलने वाला होगा। मोदी अमित शाह का यसमैन नहीं होगा। लड़ाई यहां पे आ गई है और ये चंद महीनों में होना है। ये टकराव इसीलिए बढ़ रहा है। अब पर्दे के पीछे शह और मात का खेल काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है। ऐसे में आने वाला कुछ महीना, कुछ हफ्ते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए काफी अहम होंगे। दोस्तों, इसके पहले कि इसकी डिटेल में हम जाएं कि कौन से वक्त में, कब शह और मात के खेल में, कब किसे मोहरे, कौन सा मोहरा किसका शिकार हुआ, आपसे गुजारिश, निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक आपके दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाकर वहां दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी हमारी पत्रकारिता, जो सच्ची पत्रकारिता है, ईमानदारी की पत्रकारिता है, और मजबूत होगी। दोस्तों, अब आते हैं विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर जो आज बहुत अहम है। दोस्तों,
अब जो लड़ाई है वो दिल्ली वर्सेस नागपुर की है, और ये लड़ाई खुलकर हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे हो रही है, क्योंकि संघ कभी अपनी बातों को संवाददाता सम्मेलन नहीं रखता। वो अपनी तर्कसंगत चीजों को सिद्धांतवादी दृष्टिकोण के तहत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को मनवाता है और अपनी बात को रखता है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं कि मोदी और अमित शाह का यस-मैन राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होगा। वो व्यक्ति होगा, देखिए अब संघ क्या चाहता है। संघ चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हो जो समय आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ देश की तमाम चीजों की का ज्ञाता हो, चाहे वो विदेशी नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उस पर अपनी बात को रख सके, और कभी ऐसी स्थिति आए कि उसको पीएम की तरफ देखना पड़े तो हमें अगल बगल झांकने की जरूरत ना पड़े। दूसरी, संघ के हिसाब से एक बहुत बड़ी उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि अगर वो व्यक्ति मोदी अमित शाह का सताया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, दरकिनार किया हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम वो इनका यस-मैन चाह करके भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें 3 अहम नाम संघ की तरफ से आए हैं। जो पहले भाजपा की तरफ से नाम है, अमित शाह चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दिया जाए, फडणवीस को बना दिया जाए, लेकिन मौर्य जी का भी नाम आया। लेकिन वो सब जानते थे कि जो नाम है नड्डा जी को कंटिन्यू कर दिया जाए, उनके साथ किसी असिस्टेंट को दे दिया जाए, तो संघ चाहता था कि ये लीपा पोती अब नहीं चलेगी, उसको सॉलिड स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको प्रेसिडेंट चाहिए था, ये अमूल बटर वाला प्रेसिडेंट नहीं चाहिए था। उसने साफ कहा कि ये सारे नाम रिजेक्ट। 3 नाम उसे सजेस्ट किए हैं, जो चुनना चुन लो। पहला नाम, वो व्यक्ति जो 1.5 दशक तक अमित भाई शाह और मोदी जी के कारण राजनीति से दरकिनार किया गया, लेकिन उस संघ का पूरी बना रहा और मोदी जी का तीव्र विरोधी है। लेकिन संघ के 70-80% लोग आज उसके साथ हैं। वो चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने संजय जोशी। दूसरा नाम, नितिन गडकरी, यानी वो व्यक्ति जो नागपुर की लड़ाई को स्टैंड कर रहा है, नागपुर उसके साथ है, नागपुर का सांसद है। अभी अमित भाई शाह ने नागपुर जाकर के 2 दिन का प्रवास किया और चुनावी रणनीति को तय करने के लिए एक काफी मंडल अध्यक्षों से लेकर सारे कॉर्पोरेटर सबकी मीटिंग बुलाई, और विदर्भ में एक मजबूत पकड़ तैयार हो भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए मीटिंग की। लेकिन पूछा गया कि अमित भाई शाह ने वहां मीटिंग कैसे कर ली, क्योंकि वो कोई भी पोस्ट उनके पास पार्टी की नहीं है। दूसरी बात, वहां का जो सांसद है उसको इग्नोर करके ये मीटिंग की गई। जब ये मीटिंग हो रही थी तो वहां का सांसद नितिन गडकरी दिल्ली में थे। संघ की बहुत कोशिश की, संघ ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया। यानी ये इंडिविजुअल बैठक हुई और वहां के लोगों को बताया जाता है कि साफ साफ कह दिया गया कि पूरे चुनाव के अंदर कोई कलेश, कोई दगाबाजी, कोई भी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दोस्तों, विदर्भ वैसे भी भाजपा के हाथ से जा चुका है। अगर लोकसभा का चुनाव देखिए तो विदर्भ में कांग्रेस को एक स्पष्ट बहुमत मिला है। वहां कितनी भी आप सोचिए, जब चुनाव हरियाणा का बिल्कुल सतह पर हो, ऊपरी सतह पे हो, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, अगर गृह मंत्री उन ऐसे अमूल्य समय के अंदर महाराष्ट्र में जाके बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ की हालत वो मान चुके हैं कि हाथ से जा चुका है, और ये सच्चाई है। हरियाणा भाजपा के हाथ से जा चुका है, जम्मू कश्मीर लगभग भाजपा के हाथ से जा चुका है। बचाने की होड़ है कि महाराष्ट्र अगर बच जाता है तो शायद इज्जत बच जाए, चांसेस बहुत कम है। जो सर्वे बता रहे हैं, जो लोकपाल सर्वे है, जो इंडिया टुडे का सर्वे, सारे सर्वे कोई भी ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत हुई है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले मजबूत थी वो काफ़ी कमज़ोर हुई। देखिए यहाँ पे एक बात और है दोस्तों, कुछ इंटरनल जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक अपना सर्वे है, या उनका अपना तत्व बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे है। उनका कहना है कि अगर
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर 103 से 105 सीट पाई थी विधानसभा चुनाव में। उनका मानना है कि अगर भाजपा ने शिवसेना या एनसीपी के साथ ही खेल नहीं किया होता, सरकार बनाने की जो होड़ थी नहीं किया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाती। हुआ क्या कि मराठा मनुष्य को तोड़फोड़ की राजनीति पसंद नहीं है। वो जानता था कि सारी जो जद्दोजहद हुई है वो मात्र कुर्सी के लिए हुई है, इसलिए उसने पूरी तरह से महायुति को साइडलाइन कर दिया। लोकसभा के चुनाव में हालात वैसे ही बन रहे हैं और सर्वे यही बता रहे हैं कि ये सारे मिलकर के अगर 100 सीट भी निकाल लेते हैं महायुति, तो बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों देखिए, जो दूसरा नाम आ रहा है, मैं दोबारा उसी मैटर पे आ रहा हूं, जो दूसरा नाम आ रहा है वो आ रहा है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। नितिन गडकरी संघ के सबसे खास हैं और उस नागपुर को बिलोंग करते हैं जहां नागपुर में उनका केंद्रीय कार्यालय है। लेकिन मोदी अमित शाह से 36 का आंकड़ा है। तीसरा प्रमुख नाम, वो नाम जो एक नारा लगता था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। याद करिए 2014 के बाद ये नारा राजस्थान में बहुत लगा। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन कभी भी मोदी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इस बात की टीस वसुंधरा राजे को हमेशा दी। अभी चुनाव में उनको चुनाव समिति से अलग कर दिया गया, चुनाव में हाशिए पर डाल दिया गया और पूरे विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने सही ढंग से प्रचार नहीं किया। हालत समझ में आ गई आपको। इतना ही नहीं कि जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना था तो राजनाथ सिंह को वहां भेजा गया और वहां पे भी वसुंधरा राजे के साथ खेल हो गया। उनको उम्मीद थी कि शायद कम से कम 2-2.5 साल के लिए हमें जरूर सीएम बनाएंगे और कहा गया पर्ची निकाली। उन्होंने सोचा कि पर्ची हमारी पड़ी होगी उसके अंदर, और पर्ची जब निकली तो उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। उनका बेटा 6-6 साल बाद सांसद हुआ, लेकिन मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना। एक सांसद वाली पार्टी को मंत्री बना दिया गया, जैसे कि वसुंधरा राजे के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। ये टीस उनके जहन में जबरदस्त बैठ गई थी। सोने में सुहागा। वक्त सबका पलटता है। आज वसुंधरा राजे का नाम संघ की तरफ से भेजा गया है कि तीसरा नाम जो है वसुंधरा राजे सिंधिया का है, क्योंकि उनके पास हर प्रशासनिक अनुभव है, वरिष्ठ नेता हैं और वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, यानी कि एक सीढ़ी ऊपर है प्रेसिडेंट की। तो उनसे काबिल व्यक्ति कोई है नहीं। और ये तीनों नाम, संजय जोशी, वसुंधरा राजे और गडकरी, ये गुजरात लॉबी को, नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद हराम कर सकते हैं। इनमें कोई भी प्रेसिडेंट बन गया तो कम से कम जो अभी तक के लोग पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनमें से कितने रहेंगे और कितने जाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन संघ अपना एजेंडा तय कर देगा। मोदी जी चाहते थे कि बीएल संतोष को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाए, नड्डा जी को अध्यक्ष बने रहने दिया जाए, लेकिन संघ चाहता था कि जबकि संघ से आए थे बीएल संतोष, लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की राजनीति, भाजपा की परिस्थिति में रम जाते हैं। इसलिए संघ की नजर बहुत तगड़ी रहती है कि संघ का आया हुआ व्यक्ति भी अगर इसी रुतबे में खो गया तो फिर वो हमारा आदमी नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने 3 नए नामों की चर्चा की। अब दोस्तों देखो, बात बहुत साफ है कि इन तीनों लोगों के ऊपर संघ का विश्वास है और संघ ये जानता है कि वो उनकी सबकी बात को कंसीडर करेंगे, लेकिन वो किसी की यशमैन बन के काम नहीं करेंगे। और इससे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसका मानना है कि मोदी अमित शाह से हमारा मतलब नहीं है, भाजपा से उनका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रखना है। मोदी अमित शाह आए और चले जाएंगे, लेकिन भाजपा जिंदा रहेगी।
भाजपा कल्याण सिंह के टाइम भी जिंदा थी, आडवाणी जी के टाइम भी जिंदा थी, मोदी जी के टाइम भी हो, आगे आने वाले वक्त में अगर योगी का भी वक्त आएगा तो जिंदा रही कौन रखेगा? आरएसएस। तो उसका इस बात से मतलब नहीं है कि मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे। उसका मानना है कि भाजपा को कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करें। जैसे कि इसमें उन्होंने मना कर दिया है कि हम भाजपा के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। रिजल्ट आपके सामने है लोकसभा का। तो संघ प्रमुख चाहते हैं कि समन्वय बने, और समन्वय कब बनेगा? जब डिक्टेटरशिप खत्म होगी। संघ ये देख रहा है कि 4 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हुए हैं, 2 राज्यों की वोटिंग लगभग होने वाली है, एक की खत्म हो चुकी है, 2 राज्यों का चुनाव अभी घोषित होने वाला है, चारों राज्यों के सर्वे भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। भाजपा कहां टिकेगी? अगर ऐसे होता रहा तो उसको डर है कि कहीं करते 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 भाजपा सत्ता से बाहर न हो जाए, और अगर सत्ता से बाहर हो गई तो जो संघ है वो अपना एजेंडा देश में कैसे लागू करेगा? संघ का अपनी परिभाषा है, संघ की अपनी डिफिनेशन है, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, संघ के बारे में क्या सोचती है, देश के बारे में क्या सोचती है। लेकिन सवाल इस बात का है, संघ को यह भी टीस है कि इस सरकार को रखना इसलिए भी जरूरी है कि वो अपना एजेंडा तय नहीं कर पाएगी। लेकिन वो इस बात से चिंतित है कि जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। लेकिन भाजपा किसी भी कीमत पर इस बात का एहसास है, लेकिन समझना नहीं चाह रही, वो दिखाना नहीं चाह रही कि उसको समझ रहे हैं। उसको लगता है कि राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पप्पू बहुत आगे चला गया है। पप्पू इंडिया में रहता है तो भी भाजपा की नजर रहती है, और अमेरिका में रहता है तो भी डर, वहां बोलता है तो भी नजर रहती है, यहां बोलता है तो भी। तो पप्पू कहां रहेगा? अगर पप्पू होता तो आपकी नजर ही नहीं जाती उस पर। आज वो शेर चीतों की तरह चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है। उसकी कल की हरियाणा की रैली देख करके बड़ों बड़ों की हालत खराब हो गई। इतनी सफल रैली हरियाणा के अंदर, पहली रैली, और वहीं अमित शाह मोदी की जो रैली है वहां पे 5,000-10,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये संघ इस पर बहुत ही कायदे से नजर रख रहा है। उसकी दुर्विरोधी स्मृति ईरानी का बयान सुन लीजिए। गांधी परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन, आग उगलने वाली नेता, मोदी जी की मोदी जी मंत्रिमंडल के सबसे करीबी मंत्री रही हैं, अब तो चुनाव हार गई बुरी तरह। उनका बयान सुन लीजिए, राहुल गांधी के पक्ष में आया है कि उनका ट्रेंड, उनकी सोच, उनकी राजनीति बदल गई है, और यह राजनीति उनको बहुत आगे लेके जाएगी। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की राजनीति बहुत आगे जाएगी तो निश्चित रूप से मोदी की राजनीति बैक पे आएगी। ये राजनीतिक पटल पर कौन शीर्ष पर होगा और कौन हाशिए पे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, संघ का एजेंडा इतना बुरा नहीं है जितना भाजपा समझ रही है। ऐसे में आज का ये आकलन, हमारा एनालिसिस कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और एक बात अंत में फिर वही कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से जाके आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए आयाम के साथ, नए संकलन के साथ, नए एनालिसिस के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।